हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम एवं व्याकरण। ये आपकी किताब का नाम है। इसका पहला पाठ खोलिए। वर्ण। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। छोटा बच्चा सबसे पहले म बोलना सीखता है। जो छोटा बच्चा होता है, अपने आसपास में देखा होगा कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले क्या बोलना सीखते हैं? माँ। आगे पढ़ते हैं। कुछ समय बाद वह मम मम कहने लगता है और कुछ समय के बाद वे मम मम कहने लगते हैं। फिर वह मम्मी पापा दुद्धू बोलने लगता है। और आगे पढ़ते हैं। बच्चों, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तब हिंदी में आपको अ आ ई से सारे स्वर और क ख ग से ज्ञ तक सारे व्यंजन पढ़ाए जाते हैं तथा अंग्रेज़ी में ए बी सी डी से जेड तक आपको पढ़ाया जाता है आदि सिखाया जाता है। व्याकरण में इन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। बच्चों, जो हमने स्वर और व्यंजन या इंग्लिश में अल्फ़ाबेट पढ़े हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण कहते हैं। इन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं और स्वर और व्यंजन का जो समूह होता है, ये सारे जब इकट्ठे होते हैं तो इन्हें वर्णमाला कहा जाता है। आइए हिंदी वर्णमाला को दोहरा लें। और ये हिंदी वर्णमाला दी गई है। अब हम ये दोहराते हैं। स्वर, ये स्वर दिए गए हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये मूल स्वर हैं। आगे देखेंगे। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। जो मूल स्वर हैं वो 11 हैं। अंग आह ये अयोगवाह हैं। जो अंग और आह जो बाद में यूज़ होता है वो अयोगवाह कहे जाते हैं। अंग अनुस्वार है और आह विसर्ग। इनकी गिनती अब स्वरों में होने लगी है। तो कुल मिलाकर के अब स्वरों में इनकी गिनती होने लगी है। वैसे ये मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। आगे पढ़ेंगे। व्यंजन। हमने व्यंजन कितने पढ़े हैं? क से ह तक। ये मूल व्यंजन है और इसके बाद जो व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। ये सारे 33 व्यंजन हैं जो मूल व्यंजन हैं। और अढ़ा और अढ़ा ये ड और ढ के ही विकसित रूप हैं। इनकी गिनती भी अब व्यंजनों में होने लगी है। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। कुल मिलाकर ये 46 वर्ण होते हैं। और इसके बाद छ त्र ज्ञ होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? छ त्र ज्ञ श। ये संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं। अंगा इया अड़ा इनका प्रयोग कभी अकेले नहीं होता है। अगला पेज देखेंगे। संयुक्त व्यंजन, जो अभी मैंने संयुक्त व्यंजन बताए थे वो कैसे बनते हैं? हलंत वाला का यानी आधा का और षटकोण वाले श को मिलाकर के छ से क्षत्रिय वाला छ बनता है। आधा त र को मिलाकर त्र बनता है। आधा ज और इया को मिलाकर के ज्ञ बनता है। शलगम वाला श और र को मिलाकर श्र बनता है। अब इनसे क्या क्या शब्द बनते हैं वो हम पढ़ते हैं। छ से क्षत्रिय से बनने वाले शब्द क्षमा, कक्षा, अक्षय। त्र से त्रिशूल से क्या क्या शब्द बनते हैं? पत्र, मित्र, त्रिभुज। ज्ञ से ज्ञान,
यज्ञ, ज्ञापन। श्र से श्रम, श्री, श्रमिक। आगे देखते हैं। स्वर मात्रा, हमने मात्रा के बारे में लास्ट क्लासेस में पढ़ा है और अब हम फिर से रिवाइज करेंगे इसे। छोटा अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों की मात्रा होती है। जब किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखा जाता है या बोला जाता है तब स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। छोटा अ, इसकी मात्रा नहीं होती है तो इसलिए कैसे लिखे जाते हैं? क ल, कल। बड़ा आ की मात्रा क, बड़ा आ की मात्रा म, काम। छोटी ई की मात्रा क में छोटी ई की मात्रा, स, बड़ा की मात्रा न, किसान। बड़ी ई की मात्रा क में बड़ी ई की मात्रा म, त, कीमत। छोटा ऊ की मात्रा क में छोटा ऊ की मात्रा छ, कुछ। बड़ा ऊ की मात्रा क में बड़ा ऊ की मात्रा और क, कूक। री की मात्रा क में री की मात्रा, श से षटकोण वाले श में छोटी ई की मात्रा, कृषि। ए की मात्रा क में ए की मात्रा, ल, बड़ा आ की मात्रा, केला। अय की मात्रा क में अय की मात्रा, स, और बड़ा आ की मात्रा, कैसा। ओ की मात्रा क में ओ की मात्रा और बड़ी ई, कोई। औ की मात्रा क में औ की मात्रा और न, कौन। आगे देखते हैं। अंग का प्रयोग पंचम व्यंजन अंगा, इया, अणा, न, म के लिए होता है। आपने पढ़े होंगे जो मूल व्यंजन होते हैं जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, इसमें पांचवा जो व्यंजन होता है, ये सारे मूल व्यंजन में जो पांचवा व्यंजन होगा, पांचवा वर्ण होगा, उसमें अंगा की मात्रा यानी कि ऊपर जो बिंदी लगती है अंगा की मात्रा का प्रयोग होता है। आह का प्रयोग हलंत वाला ह से मिलती जुलती ध्वनि के लिए होता है। आपने देखा होगा जैसे दुख लिखते हैं, प्रातः लिखते हैं तो उसमें दो बिंदी आती हैं तो वो यही आह की मात्रा होती है। आगे, आजकल अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप डॉक्टर वाला अ को भी हिंदी में अपना लिया गया है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो आपने देखा होगा डॉक्टर पे और चंद्र की तरह बनाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं, वो डॉक्टर वाला अ होता है। आगे देखेंगे। अब अभ्यास कार्य है, जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड अभ्यास कार्य है, अब हम उसे पढ़ेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके विकल्प दिए गए हैं। इसमें से जो सही है हमें उस पे सही का निशान लगाना है। सही विकल्प चुनें। पहला क्या है? छोटा बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखता है? अभी मैंने आपको बताया था जब पाठ शुरू हुआ था तभी पहली लाइन थी। छोटा बच्चा सबसे पहले क्या बोलना सीखता है? ऑप्शन है माँ, सही है। अ, क, प, नहीं, माँ ही बोलना सीखता है, तो इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है अ, आ, ई, क, ख, ग आदि को क्या कहते हैं? इनको क्या कहा जाता है? वर्ण नहीं, अक्षर भी कहा जाता है।
वर्ण और अक्षर, तो आप इस पर सही का निशान लगाएंगे। शब्द नहीं कहा जाता। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? मैंने आपको बताया था हिंदी में कितने स्वर होते हैं। ऑप्शन है 10 नहीं, 11, 15, 20। 11 स्वर होते हैं। हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं? हिंदी में कितने व्यंजन हैं? ऑप्शन देखते हैं। 25 नहीं, 30 नहीं, 26 नहीं, 35 व्यंजन सही उत्तर होगा। आप इस पे टिक लगाएंगे। छ, त्र, ज्ञ, श्र आदि को क्या कहते हैं? इनको क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपको बताया था। संयुक्त व्यंजन, व्यंजन, स्वर, शब्द, इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। नीचे लिखे वर्णों से शुरू होने वाले 2-2 शब्द लिखिए। अब यहाँ पर कुछ वर्ण दिए गए हैं और इनसे हमें शब्द लिखने हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, उसे पढ़ते हैं। छोटा अ से शुरू होने वाले 2 शब्द लिखे हैं इन्होंने। अनाज, अखबार। इस तरीके से नीचे दिए गए हैं वर्ण। छोटी ई से क्या बनता है? छोटी ई से इमली, इत्र। ओ से ओखली, ओस। क से कबूतर, क से कमल। प से पतंग, प से पानी। ट से टमाटर, ट से टमटम। ल से लट्टू और ला से लड्डू। अगला पेज देखेंगे। संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। हमने संयुक्त व्यंजन अभी पढ़े थे और उन्हीं से हमें शब्द बनाने हैं। अब छ से क्षत्रिय दिया गया है, इससे शब्द बनाएंगे। क्षत्रिय, क्षमा। त्र से त्रिभुज, त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञाता। श्र से श्रमिक, श्रीमान। आगे बोलकर पढ़ो। यहाँ पर शब्द दिए हैं, इन्हें बोलना है और पढ़ना है। मेरे साथ पढ़िए। किसान, प्रशंसा, शासक, कृषक, विशेष, वेशभूषा, बाण, वृक्ष, त्रिकोण। ये आपको पढ़ने हैं। शब्द बनाओ। यहाँ पर कुछ आधे शब्द दिए गए हैं, जैसे आधा क और य, बड़े आ का डंडा साथ में दिया है। तो ये शब्द, ये जो आधा शब्द दिया है, इसे हमें एक शब्द बनाना है। और ये दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। क, य में आ की मात्रा। क्या से क्या बनेगा? क्यारी। आधा प, त, बड़े आ की मात्रा। कप्तान। आधा च, छ, मगरमच्छ। आधा क, ढक्कन। आधा ख, त, तख्ती। आधा ग, य, 11। आधा त, य, त्याग। आधा प, य, बड़े आ की मात्रा, प्यास। आधा ग, घ, बग्घी। आधा घ, न, कृतघ्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाओ। ये इस तरह से वर्ण दिए गए हैं जिनको जोड़कर आपको यहाँ एक शब्द बनाकर लिखना है। ये आप पहले कक्षाओं में कर चुके हैं और इसको आपको स्वयं करना है अपनी किताब में। अगला प्रश्न है,
मात्रा पहचानो और बोलो। ये शब्द लिखे हैं और इनकी हमें मात्राएं पहचाननी है। का में ए की मात्रा, ल बड़ा की मात्रा केला। फा में ऊ की मात्रा, ल फूल। ता में बड़ा की मात्रा, ला में बड़ा की मात्रा ताला। अगला है मा में बड़ा की मात्रा, ला में बड़ी की मात्रा माली। ला में बड़ी की मात्रा कली। का में छोटी की मात्रा, बड़ा की मात्रा न किसान। आगे है स्वयं लिखे। यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं इनको आपको पढ़ना है और साथ में यहाँ पर स्वयं लिखना है। तो बच्चों ये सारा होमवर्क आपको कंप्लीट करके इसके पिक्चर्स क्लिक करके आपको ग्रुप में सेंड करने हैं। धन्यवाद।